फिर से आप बच्चों को मैं चला हूँ पढ़ाने आगे इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट। कल मैं छोड़ा था पढ़ाई डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी। उससे पहले कुछ रिकैप कर लिया जाए जो पढ़े थे। मैं पढ़ाया 1 स्टैट कूलम 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। चार्ज on electron, magnitude of charge on electron और क्या चीज़ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कन्वर्ट करें इसको स्टैट कूलम में तो वैल्यू आए 4.8 × 10⁻⁻10 स्टैट कूलम। कुछ रिवाइज हुआ कल के चार्ट में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखा रहे थे तो बाय मिस्टेक है ना यहाँ भी सी लिखा गया था, तो उसको आप अपना करेक्ट कर लोगे भाई। और दूसरी बात है बहुत सारी जगह कंट्राडिक्शन है कि प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन है। अभी इस टॉपिक में इस स्टडी से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन शुरुआती में बोला गया कि गोल्डस्टीन उसके बारे में दिया, लेकिन कन्फर्म रूप से रदरफोर्ड ही दिया था। तो वो कंट्राडिक्शन है, कुछ है ना, साइंस में रहता ही है कंट्राडिक्शन। तो गोल्ड बहुत सारे बुक में अभी भी डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन के जगह गोल्डस्टीन का ही चर्चा है, लेकिन बहुत सारे नए दौर में ऑथेंटिक बात माना गया है कि रदरफोर्ड ही डिस्कवर। ये कल की क्लास की बात थी, थोड़ी सी जो मॉडिफाइड करना था, थोड़ा मेरे को चेक कर, है ना। तो कल बाय मिस्टेक चार्ट में यहाँ कूलम लिखा गया था, उसको स्टैट कूलम बना लोगे आप। अब हम लोग चले डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। फर्स्ट था बाय रबिंग, रगड़ने से। When two bodies are rubbed with each other, then a body which lost the electrons becomes positively charged and other body which gains electrons becomes negatively charged. जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा वह उसका मास स्लाइटली रिड्यूस होगा, जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगा उसका मास स्लाइटली इंक्रीज होगा। यह कल के क्लास में भी चर्चा हुई थी। तो पहला मेथड हम बताने जा रहे हैं चार्जिंग बाय रबिंग। कल के क्लास में मैं बोला था कि घर पर रह के आप 11th के चीज़ को भी रिवाइज करोगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोला डायमेंशन, वेक्टर, कैलकुलस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन सारी चीज़ों का हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स में और आगे चैप्टरों में क्या होगा ज़रूरत पड़ने वाला है। चार्जिंग बाय रबिंग, व्हेन टू बॉडीज आर rubbed with each other, then transfer of electrons take place between them. A body which lost the electron becomes positively charged. Mass is slightly decreases, and other body which gains electrons becomes negatively charged. Mass
स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मास इंक्रीज करेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है when a glass rod is rubbed with silk, then charge on glass rod is taken as positive. पहले बोला जाए कन्वेंशन फॉर पॉजिटिव चार्ज। When a glass rod is rubbed with silk, then charge on glass rod is taken as positive due to loss of electrons, and silk becomes glass rod is taken as positive and silk becomes negatively charged due to gain of electrons. Here charge on glass rod after rubbing with silk is taken as positive and it is called convention for positive charge. एक टर्म या तो पहले से वाकिफ है, 11th में पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टर्म में, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे वर्क फंक्शन को, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी बॉडी। लेकिन वर्क फंक्शन मोस्टली मेटल के लिए ही डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ हम लोग अपने इस केस को समझने के लिए बोलेंगे कि फ्रॉम एनी बॉडी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना हो, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना हो, तो जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ ग्लास और सिल्क को रगड़ने पर ग्लास पर ही क्यों पॉजिटिव आया, सिल्क पर ही क्यों निगेटिव आया, उसका एक एक्सप्लेनेशन वर्क फंक्शन से ला सकते हैं कि ग्लास का वर्क फंक्शन सिल्क से कम है, इसलिए ग्लास इजीली वे में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा रब करने पर सिल्क के साथ, और सिल्क इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क। दूसरा कंडीशन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक टर्म आता है, इलेक्ट्रॉन से लगाव की बात करते हैं। सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका मतलब सिल्क का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्लास के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक साथ रब किया गया, एक साथ दोनों को एनर्जी दी गई, लेकिन ग्लास पॉजिटिव हो गया और सिल्क निगेटिव हो गया। ग्लास पॉजिटिव होने का मतलब उसका वर्क फंक्शन कम है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर दिया, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हम लोग वर्क फंक्शन की बात कर दे, थोड़ा सा लिख लें वर्क फंक्शन क्या है। W050 अलग अलग सिंबल होगा, 5 से भी लिखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। मैं बोला यहाँ मेटल ही मोस्टली केस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट, मिनिमम एनर्जी
required to liberate an electron from the body is called work function. Here work function of glass is less than work function of सिल्क। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए कन्वेंशन है। अब ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद, एक्सपेरिमेंट में है क्या कि ग्लास का रॉड ले ले, सिल्क का कपड़ा ले ले सिल्क का, और उसको हम लोग क्या कर दे, रब कर दे, तो ग्लास पर पॉजिटिव और वो सिल्क पर क्या चीज़, निगेटिव। 2 ग्लास रॉड ले ले, दोनों को सिल्क के साथ रब कर दे और फिर दोनों ग्लास को पकड़ ले नॉन कंडक्टिंग चीज़ से, नहीं तो बॉडी में बहुत चार्ज चला जाएगा ग्लास का चार्ज, और उसको हम लोग क्या करें, अप्रोच करा दें, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। वो एक्सपेरिमेंट दिखाएगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी रिपेल्स पॉजिटिव। उसी एक्सपेरिमेंट में ग्लास को रब कर दिए सिल्क के साथ, फिर ग्लास और सिल्क को सटाएंगे, दे स्टिक टुगेदर, तो पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, स्टिक टुगेदर, ये बात बोलेंगे। लेकिन मेन बात हो गई कि 2 ग्लास रॉड लिए, रब किए सिल्क के साथ, रगड़ने के बाद दोनों को अप्रोच कराए, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इट मीन्स लाइक चार्ज बॉडी रिपेल ईच अदर। आगे एक जगह पॉइंट हम देंगे इसके जस्ट बाद कि इज़ इट पॉसिबल टू लाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, तो देंगे आंसर में यस। कब क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन अभी के केस में, अभी के एक्सपेरिमेंट से निकला पॉजिटिव चार्ज बॉडी रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज बॉडी, टू लाइक पॉजिटिव चार्ज पोलरिटी पॉजिटिव, पोलरिटी पॉजिटिव, पोलरिटी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। चलिए अब कन्वेंशन फॉर निगेटिव चार्ज, पहले इतना राइट डाउन कर लेंगे आप लोग अपना जो। अब इस कन्वेंशन फॉर निगेटिव चार्ज मैं कोशिश करता हूँ, इसी में क्या करता हूँ, चाहे अलग से ही लिख देते हैं। कन्वेंशन फॉर निगेटिव चार्ज, व्हेन एन ebonite rod is rubbed with cat's skin, then charge on ebonite rod is taken as negative due to gain of electrons, and cat's skin becomes positively charged due to loss of electrons. Here charge on ebonite rod after rubbing with cat's skin is taken as negative, and it is called convention for negative charge, या convention for negative charge हो गया। अब इस केस में हम बोलेंगे क्या कि बोनाइट रॉड का वर्क फंक्शन ज़्यादा है और कैट्स स्किन का वर्क फंक्शन कम है, इसलिए दोनों को एक साथ रब करने पर कैट्स स्किन इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं पाया, तब तक वह क्या ebonite rod is taken as negative। और ebonite rod का वर्क फंक्शन क्या है, ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया और कैट्स स्किन लॉस कर दिया, तो लॉस किया तो ebonite rod लिया तो वह निगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसके आधार पर कि वर्क फंक्शन ऑफ ebonite rod इज़ ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन ऑफ कैट्स स्किन। वो आप खुद भी अब इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो। पहले इतना को फिर से लिख लीजिए, कन्वेंशन फॉर निगेटिव चार्ज। देखिए एक्सपेरिमेंट में कि 2 glass rod आफ्टर रबिंग विथ सिल्क कम्स क्लोजर देन दे रिपेल ईच अदर। सिमिलरली व्हेन 2 ebonite rod आफ्टर रबिंग विथ cat's skin comes closer, then they also repel each other. That is negative charge body repel negative charge.
ऑन दी होल दोनों एक्सपेरिमेंट को मिलाकर क्या बोला जाएगा, लाइक चार्ज बॉडी लाइक पोलैरिटी रिपेल ईच अदर। अब एक ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब कर दें और एक इबोनाइट रॉड कैट्स स्किन के साथ रब कर दें और तब दोनों को क्या करें, अप्रोच करावे, तो क्या होगा, दे स्टिक टुगेदर, दे कम्स क्लोजर, पास आएगा। इट मीन्स क्या, पॉजिटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स निगेटिव चार्ज बॉडी एंड वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा बोला जाएगा इस एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर। ये मोस्टली जो रबिंग ये सब के केस में बात करते हैं तो जनरली इंसुलेटर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे अभी 10 बताने जाएंगे कि इंसुलेटर कंडक्टर ये सब थोड़ा सा। तो लिखेंगे कि व्हेन टू इबोनाइट रॉड आफ्टर रबिंग विथ कैट्स स्किन comes closer, then they also repel each other. When two ebonite rods comes closer after rubbing with cat's skin, then they attract each other. That is negative charge body, cat's skin, then they repel each other. Two ebonite rods comes closer after rubbing with cat's skin, then they repel each other. That is negative charge body repels negative charge. That is two like charge body repels each other. When a glass rod after rubbing with silk comes closer to the ebonite rod, after rubbing with cat's skin then they attract each other. That is unlike charge body attract each other. अब क्या सर्टेन मटेरियल्स को, सर्टेन सब्सटेंसेस को एक सीरीज में डाल दिया गया, जिस सीरीज में से किसी दो सब्सटेंस को एक साथ लेकर रब किया जाए तो जो सीरीज में पहले आएगा सो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो बाद में आएगा वह नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह के सीरीज को इलेक्ट्रिक सीरीज बोला जाएगा या ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बोलते हैं। ट्राइबो मीन्स रबिंग, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो थोड़ी सी चर्चा इलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में कर दिया जाए। ये सब क्लासिकल चीज़ है, पुराने दौर में इस तरह का चीज़ बताया जाता था। अब तो सर्टेन ग्लास प्लस सिल्क, दिस है ना, इबोनाइट रॉड प्लस कैट्स स्किन, कॉम प्लस ड्राई हेयर, कंघी वाला एक्सपेरिमेंट बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं, अपने से भी करते, अभी भी करेंगे। ड्राई हेयर होगा, मेरे को तो अभी हेयर है नहीं। ड्राई हेयर पर कंघी को रब कर दें और प्लास्टिक का कंघी है और छोटा छोटा बीट ऑफ पेपर ले लें, वह बीट ऑफ पेपर को रख देंगे और कंघी को ले जाएंगे रब करने के बाद, तो वह उसको चिपका लेगा।
तो इस तरह से वो चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग हम लोग देख रहे हैं। अभी इस इलेक्ट्रिक सीरीज़ की थोड़ा चर्चा कर लें, थोड़ा सा नाम सब मैं लिखा देता हूँ 10 गो कि इस दोनों में से जैसे उस सीरीज़ में सबसे पहले मतलब ग्लास पहले आएगा और सिल्क बाद में आएगा। ग्लास और सिल्क को रगड़ेंगे तो ग्लास पॉजिटिव और सिल्क नेगेटिव। उस सीरीज़ में कैट्स स्किन पहले आएगा और इबोनाइट रॉड बाद में आएगा। कैट्स स्किन पर पॉजिटिव और इबोनाइट रॉड पर नेगेटिव। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के आधार पर एक सीरीज़ बना दिया गया है। तो उसको हम लोग अलग से क्या बोले, इलेक्ट्रिक सीरीज़ और ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़। ट्राइबो का मीन्स होता है रबिंग। certain substances or material are arranged in a sequence, a series, in such a way that पहले इसको मिटा दो। In such a way that when two of them are rubbed with each other, then a material which lies earlier in this series becomes positively charged and other material which lies later in this series becomes negatively charged. This series is called इलेक्ट्रिक सीरीज और ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। मैं सर्टेन मटेरियल्स का एक सीरीज बता देता हूँ, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बाद में आएगा सो नेगेटिव चार्ज। जब उसमें से दो लेकर हम लोग आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में सर्टेन मटेरियल्स को इस तरह सीक्वेंस में लिखा गया हुआ है। फॉर ग्लास, वूल, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स, एम्बर, रेजिन, सल्फर, रबर, इबोनाइट, टेफ्लॉन, सिलिकॉन। अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर अलग अलग तरह से लिखता है। एक कलेक्शन है, यह लिखा हुआ है। इसमें ग्लास और सिल्क को रगड़ेंगे तो ग्लास पॉजिटिव और सिल्क नेगेटिव। क्लियर? तो इसी तरह जो पहले आएगा सो पॉजिटिव और जो बाद में आएगा सो नेगेटिव। अब अगर वर्क फंक्शन की बात करें तो इसका वर्क फंक्शन, पहले वाला का वर्क फंक्शन कम, बाद वाले का वर्क फंक्शन ज़्यादा, बाद वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा और पहले वाला का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। तो वो आप खुद कोशिश करो इस तरह की बातों को समझने का बच्चों, कि किसका वर्क फंक्शन कम होगा, किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं होती, लेकिन हम लोग एक एक्सप्लेनेशन उसके आधार पर बना सकते हैं। तो ये था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़, बता दिया मैं आपको कि इसमें से किसी दो को रब करोगे, पहले वाला पॉजिटिव और बाद वाला नेगेटिव होगा। इसके बाद चला जाए। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव बोला। एक दूसरा साइंटिस्ट है, डूफ है, उसने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आर कॉल्ड वाइट्रस बॉडी
एंड निगेटिवली चार्ज बॉडी आर कॉल्ड रेजिनस। वो डूफ है, अकॉर्डिंग टू डूफ है, नाम है सब, डूफ है। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज आर कॉल्ड वाइट्रस एंड negatively charged body are called resinous। रेजिन से बना है रेजिनस। फिर से इसको नोट कर लो तब आगे बढ़े। डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट केस देखिए ड्यू टू रविंग। अब सेकंड है ड्यू टू इंडक्शन। उससे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में बता दूं। मटेरियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर जनरली दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। और बीच वाला जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा वो थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल होगा, सेमीकंडक्टर। वो भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर एक चैप्टर होगा सेकंड वॉल्यूम में। लेकिन अभी कंडक्टर और इंसुलेटर की जनरली बात कर ले तो अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी मटेरियल, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। कंडक्टर्स, दोज मटेरियल which easily allow flow of electric charge through them are called conductors. In conductors there are large number of free electrons, valence electron loosely bond होगा हर एटम के लिए, तो उस मटेरियल में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और इसका एक चार्ट बना, मैं थोड़ा बता दूं कि सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है। तो एग्जाम्पल में हम जो बता रहे हैं SC, जाट, G, निप, ये S से क्या लिखेंगे, सिल्वर, C से कॉपर, G से गोल्ड, A से एल्युमिनियम, T से टंगस्टन, जिंक, निकेल, आयरन, प्लैटिनम, सब। और कोशिश करना है कि ज़्यादातर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ये सब आना चाहिए। फिजिक्स में जो थोड़ा मोड़ा ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री सब में तो ज़्यादा ज़रूरत। तो हर हमेशा पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए, उससे कुछ कुछ जहाँ जहाँ पर आवे एलिमेंट उसकी चर्चा कर लें। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े थे, वाइडमैन फ्रेंच लॉ बोले थे। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर is the best conductor of electricity, electric current, electric charge, silver is the best। ये सीक्वेंस एक तरह से बना हुआ है कि इस सारे में सबसे ज़्यादा सिल्वर का होगा, सबसे कम किसका होगा, प्लेटिनम का होगा। तो याद करने का तरीका है, शॉर्ट में बोल लेंगे, SC, जाट, G, निप, SC, जाट, G, निप। तो ये सीक्वेंस बना दिए, आप अपना उसको याद कर लो। ये कंडक्टर का एग्जाम्पल है। अब हम लोग चले फिर किस पर, इंसुलेटर पर। पहले इसको हम लोग मिटा लें होगा। और इंसुलेटर में वैसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होगा, बहुत थोड़ा होगा, वैसे मटेरियल को इंसुलेटर बोलेंगे, कुचालक बोलते हो हिंदी में। Those materials which do not allow the flow of electric charge through them are called insulators. They have negligible number of free electrons. जीरो बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, लेकिन नेग्लिजिबल बोला जाएगा। किसके कंपैरिजन में, कंडक्टर के कंपैरिजन में। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, PVC, फुल फॉर्म इतना, यह पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, नाइलॉन, पोर्सलेन, ड्राई वुड, ETC, दीज आर इंसुलेटर्स। अब थर्ड कैटेगरी है जो आगे पढ़ना है। अभी के चैप्टर में तो बस कंडक्टर और इंसुलेटर से मतलब है, लेकिन
सेमी कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। दोज मटेरियल्स whose conductivity lies between conductor and insulator are called semiconductor। एग्जाम्पल में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ elemental form of semiconductor। अदर एग्जाम्पल में लिखेंगे, डिटेल में जब पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर तो बहुत सारी बात सिखाई जाएगी, है ना। आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड ETC आर एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमी कंडक्टर, ये तीन तरह का मटेरियल की बात करेंगे इस चैप्टर में। कंडक्टर और इंसुलेटर से ही बात करनी थी। सेमीकंडक्टर की भी थोड़ी सी चर्चा कर दिया। मैं रेजिस्टिविटी का ऑर्डर लिखा देता हूँ, आगे का चीज़ें अभी से रटने का कोशिश करेंगे, है ना। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का ऑर्डर इन कंडक्टर के लिए क्या होगा, इन सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, इंसुलेटर के लिए क्या होगा। पहले इसको राइट डाउन कर लेते हैं, उसको मिटा लीजिए। और क्लासिफिकेशन ऑफ मेटालिक कंडक्टर। सेमी कंडक्टर एंड insulator on the basis of conductivity और resistivity। resistivity रो बराबर 1/sigma, where sigma is sigma is electrical conductivity। सब डिटेल में पढ़ेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी सब में, या सेमीकंडक्टर का चीज़। लेकिन अभी चर्चा चल रही है, मटेरियल तीन तरह का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में बेसिकली मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं। तो पहले किसके लिए, मेटल्स के लिए कंडक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा, कंडक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा हाई कंडक्टिविटी बोलेंगे। हाई कंडक्टिविटी, स्मॉल रेजिस्टिविटी। 10 का पावर 2 to 10 to the power 8 साइमन मीटर इनवर्स। दूसरी इकाई होती है महो पर मीटर और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर जो होगा 10 का पावर -2 to 10 का पावर -8।
मीटर। दूसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बीच वाला, मेटालिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की ऑर्डर 10⁵ to 10⁵। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का ऑर्डर 10⁵ to 10⁻⁻⁶ साइमन मीटर इनवर्स, और भी जो यूनिट सब लिखा हुआ है। रेजिस्टिविटी का वैल्यू ऑर्डर 6। बोलो भाई, 10⁻⁻⁵ to 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर। सेमीकंडक्टर। थर्ड इंसुलेटर। वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। इसका कंडक्टिविटी का वैल्यू 10⁻11 to 10⁻, सॉरी बहुत कम, 10⁻⁻11 to 10⁻⁻19 साइमन मीटर इनवर्स। और रेजिस्टिविटी का वैल्यू रो 10⁻11 to 10⁻19 ओम इंटू मीटर। सब का डायमेंशन लिखने आना चाहिए। रेजिस्टेंस इंटू लेंथ मैं सिखाने का कोशिश करूँगा। 11th में शुरुआत में सारा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ पढ़ाया गया था। बहुत बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में थे पहले, अब जो नए जुड़ेंगे उनको मैं सिखाने का कोशिश करूँगा आगे के क्लासेस में डायमेंशन भी। और इतना नोट कर लिया जाए। ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन है। ये सब रटने का चीज़ होगा। ये समझने के साथ साथ ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू तो याद रहेगा तो ज़्यादा एडवांटेज होगा। फर्स्ट जाने ड्यू टू रवि, और सेकंड में लिखाया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस केस में एक चार्ज बॉडी के बिना कांटेक्ट में आए हुए, बिना उसको रब किए हुए दूसरे बॉडी के साथ, दूसरे बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और ये भी दिखाएंगे कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। वो दोनों में कौन सी घटना घटेगी, इंडक्शन की घटना घटेगी। पास वाले का इन्फ्लुएंस के कारण उसमें चार्ज शिफ्ट होगा, पोलराइज्ड होगा। एक नेचर का चार्ज एक तरफ शिफ्ट करेगा, दूसरे तरफ का चार्ज दूसरे तरफ शिफ्ट करेगा। उस घटना को हम लोग इंडक्शन बोलेंगे। तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा समझा लूँ। या कोई चार्ज बॉडी है जिस पर प्लस चार्ज है। अगर इस तरह दिया हुआ है चार्ज, इट मीन्स या इंसुलेटर वाला चीज़ है जिसमें चार्ज जहाँ डालोगे वहीं स्टे करेगा, और कंडक्टर रहेगा तो चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। वो आगे सारा प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे लिखते चले जाओगे, समझते चले जाओगे। लेकिन और बगल में एक अनचार्ज्ड बॉडी ला दी है, न्यूट्रल बॉडी ला दी है, या चार्ज्ड बॉडी है, गिवन चार्ज्ड बॉडी। इसको इंड्यूसिंग बॉडी बोलेंगे। इंड्यूसिंग बॉडी जो इंड्यूस्ड करेगा, इंड्यूसिंग चार्ज, इस पर जो चार्ज है।
या प्लस वाला इसके अंदर में जो माइनस होगा उसको अपनी ओर खींचेगा, और या प्लस इसके अंदर के प्लस को दूर ठेलेगा। अगर कंडक्टर है तो जितना चार्ज होगा उतना माइनस यहाँ अट्रैक्ट होगा, उतना ही प्लस यहाँ चला आएगा। लेकिन दूसरा कोई मटेरियल है, यहाँ जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वह ऑलवेज इंड्यूसिंग चार्ज से क्या होगा, कम होगा। कंडक्टर होगा तभी दोनों, यहाँ जो चार्ज डेवलप होगा उसको इंड्यूस्ड चार्ज, ये जो चार्ज है इंड्यूसिंग चार्ज, सोर्स चार्ज बोलेंगे। तो इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज लेस देन इंड्यूसिंग चार्ज एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में जितना इंड्यूस्ड चार्ज होगा, इंड्यूसिंग चार्ज होगा, वो उतना ही इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ ये बात, ये जो चार्ज है जो डेवलप्ड हुआ है इसके कारण डेवलप नहीं हुआ, ये चार्ज यहीं से क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्लस वाला माइनस वाले को, या प्लस वाला इस माइनस वाले को अपनी ओर बांधे रहने का कोशिश करेगा ऑलवेज। तो इसको बाउंड चार्ज बोलेंगे, बाउंड, इंड्यूस्ड बाउंड चार्ज, इंड्यूस्ड बाउंड चार्ज। और ये जो है दूसरे इन पर लाइक जो ये डेवलप इधर डिस्प्लेस हो क्या आया है उसको इंड्यूस्ड फ्री चार्ज बोलेंगे। अब ये प्लस वाला ये इसके नज़दीक में माइनस है, या इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा। ऑन दी होल यह न्यूट्रल बॉडी जो था वह चार्ज बॉडी की तरफ आना चाहेगा, अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और पहले पढ़े थे कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो दो बॉडी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है कि नहीं चार्ज है वह सर्टेनिटी नहीं है अट्रैक्शन के द्वारा। लेकिन अगर एक चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल कर रहा है तो वह निश्चित तौर पर दूसरा बॉडी भी चार्ज है। तो हम लोग उसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ चार्ज। क्या बोले, रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ चार्ज। दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेगा तो बोथ आर चार्ज। तो इतनी बात समझेंगे। अब तब इसको थोड़ा सा लिखा देते हैं थोड़ा कि व्हेन ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर द अनचार्ज्ड बॉडी देन सेम चार्ज बॉडी शिफ्टेड अवे फ्रॉम दी, मतलब फार्दर इन पर चला जाएगा, और अपोजिट चार्ज वाला अपोजिट चार्ज जो होगा सो नियरर फेस की तरफ चला आएगा। और इस कारण से एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी क्या अट्रैक्ट कर सकता है। अब दिखाना है कि यह बिना कांटेक्ट किए हुए इस बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसको दिखाने के लिए आगे देखते, पहले दो लाइन इसके बारे में लिख लिया जाए। When a charged body is placed near the uncharged body, then opposite nature charge, opposite nature charge of neutral body shifts towards nearer end and same nature charge natural क्या लिखा है, then opposite nature charge of material body shifts towards the nearer end and same nature charge shifts towards farther end
This phenomena is called induction. This phenomena is called induction, and here charged body attracts neutral body due to induction. अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इसका अपोजिट नेचर चार्ज माइनस नियर रीडिंग पर आ गया, लाइक चार्ज फार्दर रीड पर चला गया। इसके अंदर का चार्ज कहीं इससे लिया नहीं, कोई चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ नहीं, कोई मास का ट्रांसफ़र हुआ नहीं, लेकिन इसके अंदर का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी घटना को पोलराइजेशन आगे पढ़ाएंगे, और यह बाउंड चार्ज कहलाएगा या फ्री चार्ज कहलाएगा। यह चाहता है कि इस चार्ज को कहीं कोई रास्ता मिले तो ये चला जाएगा, तो हम उसको दिखाते हैं कि अगर इसके बगल में कोई कंडक्टर डाल देंगे या चार्ज उसमें चला जाएगा। अर्थिंग कर देंगे, अर्थ से जोड़ देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का खजाना है कौन, अर्थ का। अर्थ के पोटेंशियल को ज़ीरो लेते हैं बस, लेकिन माना जाता है कि वह उसके अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अर्थिंग के कारण, और यह इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस पर कौन चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहीं पर रहेगा, काहे कि यह बाउंड है, यह इसको भागने नहीं देगा, इसको बांधे रहेगा इस एंड पर। और जब हम लोग क्या करेंगे, अब इस अर्थिंग कर दिए, सेकेंड स्टेप में अर्थिंग को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, कंडक्टिंग वायर से जोड़े हैं। अगर डिस्कनेक्ट करोगे क्या हो जाएगा, अब इस पर सिर्फ माइनस चार्ज रहेगा, लेकिन इसको अभी तक रखे हुए हैं, इसलिए इस माइनस चार्ज को कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देगा, यहीं पर रखे रहेगा। और जब इसको हम लोग हटा लेंगे तब यह माइनस चार्ज इस पर चारों तरफ इस पूरे बॉडी में बढ़ जाएगा। अगर इंसुलेटर है तो कंडक्टर है तो सरफेस पर पूरा निगेटिव आ जाएगा, तो यह निगेटिवली चार्ज हो गया बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए हुए चार्ज बॉडी को। इसी घटना को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। पूछा जाएगा, इज इट पॉसिबल अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज्ड विदाउट फिजिकल कंटैक्ट ऑफ चार्ज बॉडी, तो आंसर होगा यस, ड्यू टू इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन क्या सीखे बच्चों, एक बार फिर से इसको समझने का कोशिश करो मेरे बच्चों। एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, कोई ज़रूरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा, यहाँ पॉजिटिव आता, यहाँ निगेटिव आता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है ना निगेटिव, और यहाँ यह चला जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर प्लस चार्ज बचता और यह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए निगेटिव चार्ज वाला लेना होगा, और निगेटिव चार्ज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी लेना पड़ेगा। इस घटना को इंडक्शन कहते हैं। यहाँ जो चार्ज दिया रहेगा उसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज बोलेंगे, या Q0 नीचे लिखें, Q0 इज इंड्यूसिंग चार्ज, सोर्स चार्ज। और यहाँ जो चार्ज डेवलप होगा QI, यह माइनस वाला यहाँ प्लस वाला, वह QI जो कहलाएगा वह इंड्यूस्ड चार्ज कहलाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज। दोनों में रिलेशन है, जो रिलेशन है अभी हम रेडीमेड लिखा देंगे, उसको आगे जब कैपेसिटर गॉस थ्योरम ये सब पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है, क्या टर्म है। लेकिन अभी पहले इसको इतना लिख लिया जाए, तब आगे मैं बताता हूँ।